एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 डिवाइडेड बाय 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम जो है वो हमें गिवन दैट इज 39/10 एंड उन्हीं थ्री टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना और वो जो थ्री टर्म्स है वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है उनको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो जब भी अगर हम जीपी की बात करते हैं तो जीपी में हम किस तरीके से होती है, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करती हूँ तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए होती है। ठीक है, अगर मैं सेकंड टर्म के लिए बात करती हूँ तो सेकंड टर्म क्या होती है, ए आर होती है। फिर उसके बाद थर्ड टर्म क्या होती है, ए आर का स्क्वायर होती है ना। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर का क्यूब होती है। इस तरीके से हमारी जो टर्म्स है वो इस तरीके से जीपी में होती है। ठीक है, एंड इन सभी का जो कॉमन रेशियो होता है वो यहाँ पर सेम होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो सिक्वेंस है वो हमारा जीपी में। लेकिन यहाँ पे जो हमें थ्री टर्म्स लैट करनी है वो यहाँ पे हम ये यहाँ पर लैट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लैट करेंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे लैट द, हमें यहाँ पे थ्री टर्म्स लैट करनी है ना, तो लैट द फर्स्ट टर्म बी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लैट करते हैं ए बाय आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टर्म, तो लेट दी सेकेंड टर्म बी। सेकेंड टर्म को हम यहाँ पर लैट करते हैं दैट इज ए आर। ठीक है, एंड दी थर्ड टर्म को हम यहाँ पर लैट करते हैं दैट इज ए। हमने इन्हीं को क्यों लैट किया, यहाँ पे हमने इनको लैट क्यों नहीं किया, इनको हमने यहाँ पे लैट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पर ये फर्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ पर लेकर सोल्व करेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी यहाँ पर हो सकती है। तो हम क्या, इसलिए हम क्या लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को यहाँ पर लैट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सम गिवन है दैट इज 39/10। ठीक है, एंड एक हमें प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 1। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 1। एंड इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें 1 गिवन है। इस वाले आर से वाला आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ए मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है, सम जो है इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो हमें गिवन है। तभी मैं लिखती हूँ कि जो सम है वो हमें यहाँ पे गिवन दैट इज 39/10। तो यहाँ पे क्या है, ए आर प्लस ए, इनका जो सम है वो मुझे कितना गिवन है, दैट इज 39 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, 1 आया तो ए की प्लेस में 1 पुट कर सकते हैं। तो 1/r प्लस में 1 इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर इज इक्वल टू 39/10। अब इस आर को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10 एंड इसके साथ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर। ठीक है, अभी जो 10 है ना इसको इधर भेज देते हैं, इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 10 आर का स्क्वायर प्लस में 10 इज इक्वल टू 39 आर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओके, अब जो आर वाली टर्म्स है उनको एक साथ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 10 आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे 10 आर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 आर का स्क्वायर एंड प्लस में 10 आर एंड इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस के 39 आर एंड यहाँ पे प्लस में 10 है तो प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज 10 आर का स्क्वायर 39 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमें लिखा हुआ है, यानी कि देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ, जो आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, तो क्या आएगा 100। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए और कांस्टेंट के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो यानी कि प्लस करके क्या आना चाहिए, जो मिडल में जो नंबर है यानी कि 29। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 25 एंड 4। 25 हो कि मल्टीप्लाई 4 से करोगे 100, 25 और 4 को ऐड कर दोगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हो जाएगा 10 आर का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब 29 को हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस में 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 25 प्लस में 4 एंड यहाँ पे आर है तो आर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जगह यहाँ पे 10 आर का स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर की जो साइन है वो चेंज कर लेंगे और साथ ही साथ में इसकी आर से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें से यहाँ पे हम आर कॉमन
कॉमन ले सकते हैं और भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं और r कॉमन ले सकते हैं। हमें मेरे पास क्या बचेगा 2r एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा डेट इज ऑफ 5 ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस के 2 कॉमन ले तो मेरे पास क्या बचेगा 2r एंड यहाँ पे बचेगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया डेट इज 2r माइनस के 5, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा डेट इज 5r माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं तो 2r माइनस के 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, 5r माइनस के 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 एंड यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेट इज 2/5। तो मेरे पास क्या है r की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो बस अब यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू पुट करते हैं 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 5/2 पुट करती तो मेरे पास वो जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, देखो यहाँ पर a मेरे पास कितना आया था 1, तो यानी कि a/r कितना हो जाएगा, a मेरे पास कितना आया था 1 एंड r मेरे पास क्या है डेट इज 5/2 तो हो जाएगा 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा डेट इज 2/5। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2/5। उसके बाद नेक्स्ट है ar, तो a तो a मेरे पास कितना है, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आई थी 1 मल्टीप्लाई बाय r मेरे पास कितना है r हम तब क्या पुट करें 5/2 तो 5/2 तो ये मेरे पास ऐसे कितना हो जाएगा 5/2। उसके बाद नेक्स्ट a, तो a हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो तब हमने r को 5/2 पुट किया तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आई हैं, एक तो हमारे पास आया है 2/5, ठीक है, एक आया है 5/2 एंड एक हमारे पास आई है 1। तो ये तीनों टर्म्स आई तब हमने r को 5/2 पुट किया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, केस 2 में हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे 2/5। ठीक है, क्योंकि r की 2 वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले a डिवाइडेड बाय r, तो जब हम यहाँ पे 2/5 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज 5/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a r, तो a मेरे पास क्या है 1 है और r मेरे पास क्या है 2/5 तो सेकंड टर्म 2/5 आ जाएगी। उसके बाद a, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 1 है तो 1, तो यानी कि तब हमने r को 2/5 पुट किया तो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आई डेट इज 5/2 2/5 और 1। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आई है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नंबर 13 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो कितनी टर्म्स, यानी कि यहाँ पे मैं एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी टर्म्स हमें यहाँ पे चाहिए होगी। यहाँ पे हमें जीपी गिवन है कि जिससे कि इन सब का जो सम है वो हमारे पास कितना आ जाए 120। नंबर 13 में यहाँ पे हमें एक जीपी गिवन है, तो हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एक जीपी है, ऐसे कि इनका जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या है सेम है। देखो रेशियो क्या होता है आर क्या होता है हमारे पास रेशियो होता है। तो रेशियो क्या होता है कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब सेकंड टर्म में हमें क्या गिवन डेट इज 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास आर कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे आप 3 के क्यूब और 3 के स्क्वायर का रेशियो करोगे तो अगेन आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सबका जो आर है वो क्या आएगा सेम आएगा, यानी कि जो रेशियो है वो यहाँ पर सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास जीपी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, सम हमें 120 गिवन है और यहाँ पे हमें ये जीपी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अब आर हमारे पास क्या है 3 आया, तो यहाँ पे सम के क्या होता है 3 फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला यूज करेंगे जब जो आर होता है वो हमारा 1 से बड़ा होता है। तो आर अगर हमारा 1 से बड़ा होगा से बड़ा होता है तो उसके लिए हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज ए आर एन माइनस के 1 एंड आर माइनस के 1। ठीक है, ये होता है। ओके, तो बस अब यहाँ पे फर्स्ट ए यहाँ पर क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन है 3 है। उसके बाद आर यहाँ पे हमारे पास कितना है, आर अभी हमने फाइंड किया था डेट इज 3 एंड इसकी पावर एन, ये एन तो यहाँ पे हमें फाइंड ही करना है। उसके बाद माइनस के 1 एंड यहाँ पे 3 माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये हमारे किसके इक्वल है 120, क्योंकि जो सम है वो हमें कितना गिवन है 120 गिवन है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज 3 एंड हो जाएगा 3 एंड माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 120 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब इस 2 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो हो जाएगा 3 एंड माइनस के 1 एंड ये कितना हो जाएगा 12 2 24 यानी कि यहाँ से हो जाएगा डेट इज 240। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास हो जाएगा
यहाँ पर देखो अब ये जो 3 है वो यहाँ पर क्या और इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यानी कि 3n माइनस के 1 कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 8 × 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 80। तो यानी कि 3n माइनस के 1 मेरा किसके इक्वल आ गया 80 के इक्वल आ गया। तो यानी कि यहाँ से जो 3n है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 81 के, 1 यहाँ पे माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 81 को करना है यहाँ पर किस तरीके से 81 के फैक्टर्स करने हैं। तो 81 के फैक्टर्स में यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 2 × 6, तो कितना हो जाएगा 3 2 × 6, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 7 × 21, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि 81, तो 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3n, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दैट इज 4, और यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 14 is the sum of first three term of a GP is 16 and the sum of the next three terms is 120. Determine the first term, the common ratio and the sum to n terms of the GP. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो हमें 16 गिवन है, और उससे नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स है उनका सम 128 गिवन है, और हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, और n टर्म्स का सम फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो यहाँ पे हमें गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स को हमें लेट करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स को हम लेट करते हैं, तो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स बी, क्या लेट करेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट थ्री टर्म्स को ए आर लेट करते हैं, सॉरी ए आर लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है ए होती है, उसके बाद सेकंड क्या होती है हमारे पास ए आर, एंड थर्ड क्या होती है ए आर का स्क्वायर, ठीक है, ये लेट करेंगे। उसके बाद इनका जो सम है वो हमें कितना गिवन है दैट इज 16, है ना, इनका सम हमें यहाँ पे 16 गिवन है, यानी कि ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर का स्क्वायर, इनका जो सम है वो हमें यहाँ पे 16 गिवन है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज, उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स, इनसे नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी हो जाएगी, ये ए आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे ए आर स्क्वायर, यानी कि थर्ड टर्म तक हो गया, फिर फोर्थ टर्म, उसके बाद फिफ्थ टर्म, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास सिक्स्थ टर्म, ठीक है। सो इनका जो सम है वो कितना है 120, तो यानी कि ए आर का क्यूब प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस में ए आर की पावर 5, इनका जो सम है वो मेरे पास 128 गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, एक कॉमन रेशियो फाइंड करना है, और एन टर्म्स का जो सम है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पर तब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें यहाँ पे हमने क्या लेट किया था ए आर लेट किया था, मतलब फर्स्ट टर्म को ए आर, फिर ए डिवाइडेड बाय आर, फिर ए आर, और फिर थर्ड टर्म को हमने ए लेट किया था। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लेट किया देखो, तो इस चीज़ को हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे हमें किस तरीके से लेट करना। तो अगर आपको सम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें गिवन है तो तब तो आप लेट करोगे ए आर, मतलब ए डिवाइडेड बाय आर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को आप लेट करोगे ए आर, एंड थर्ड टर्म को ए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सम के बारे में बोला गया, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला गया, तो आप फिर जो हमारा सिंपल जीपी में जिस तरीके से हम लेट करते हैं वो हम यहाँ पे इस तरीके से लेट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ गिवन है और यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में से हम क्या कर सकते हैं ए को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या है दैट इज ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से मैं ए को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या जाएगा 1 प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से तो अभी फिलहाल हम यही कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड में हम क्या कर सकते हैं। सेकंड में हमें क्या गिवन है दैट इज ए आर का क्यूब प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस में ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128 ये गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए आर का यहाँ पर क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से हम ए आर का क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में ए चला गया तो आर प्लस में, एंड ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस इसकी यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगी इस पूरी की वैल्यू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो तो इधर जाके डिवाइड, तो यानी कि 16/a, तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/a, ठीक है। तो ये जगह ए आर का क्यूब, तो इसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ 16/a लिख सकते हैं, है ना, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा दैट इज 128 के इक्वल।
हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डैट इज 128 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले ए से ये वाला ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, आर का क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 128 डिवाइडेड बाय 16 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, आगे 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर जाएगा 2 2, 2 8 16। तो यानी कि आर का क्यूब मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मेरे पास 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, एक तो आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर की वैल्यू हमने फाइंड करी, डेट इज 2। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, ये जो आर की वैल्यू आई है ना, इसको आप ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 2 आई थी, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये तो थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ए एंड आर की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए एंड 4 5 6 एंड 1 7 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 16/7। तो ए की भी वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो सम, तो यहाँ पे आर मेरे पास क्या आया था, डेट इज 2 यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से तब बड़ा होता है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस के 1 एंड आर माइनस के 1। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितने है, 16/7। उसके बाद आर हमारे पास कितना रहता है, 2 की पावर एन माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 माइनस के 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 16/7 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो ये जाएगा 2n माइनस के 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास SN, सम ऑफ एन टर्म्स भी यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो 3 चीज़ें फाइंड करनी थी एंड तीनों यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। Number 15 is given a GP with A 729 and 7th term 64 determine as 7। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, 7th टर्म गिवन है और यहाँ पे हमें सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें S7 फाइंड करना है। सो S7 के लिए कंडीशन क्या है वो देखो। तो अगर मैं यहाँ पर S7 के लिए बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डेट इज ए एंड यानी कि वो सबसे पहले हमें आर यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो आर एन माइनस के 1 एंड कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास आर माइनस के 1, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एन की प्लेस पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। ए तो हमारे पास है, ठीक है, अब हम एन की भी वैल्यू है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से आर चाहिए। तो यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो A7 वो हमारे पास 64 है। ठीक है, तो A7 का मतलब क्या है कि ए आर की पावर किसकी इक्वल है, 64 की इक्वल है। अब ए फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, 729, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो यानी कि आर की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 729। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, इसको कैंसिल कर। यहाँ पे जो 64 है, 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलरली 729 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि आर की वैल्यू देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, इस पूरे की पावर 6, तो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया। तो देखो ऐसे कि आर की पावर 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 इस पूरे की पावर 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 6 से वाले 6 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 2/3, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो क्या है, 6 है, तो यानी कि इवन है। तो जब भी हमारे पास पावर इवन होती है ना, तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है ना उसको हम दो कंसीडर करते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक हम यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना तब भी हमारा वो अगर पावर इवन होती है तो वहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं R 2/3, तो R 2/3 रखेंगे तो यानी कि मेरे पास कितना आएगा, डेट इज यानी कि आ जाएगा मेरे पास 1 से तो छोटा ही आएगा, है ना, 1 से छोटा आएगा ये, सॉरी ये हो जाएगा 2/3। ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो 1 से छोटे के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, SN A1 माइनस के RN एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस के R। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए मेरे पास क्या है, 729, 1 माइनस के। अब R यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, सबसे पहले 2/3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस के एंड ये कितना हो जाएगा, डेट इज 2/7, क्योंकि आर क्या है हमारे पास 2/7 है। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 729। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 1 माइनस के 2 की पावर 7
28 हो जाएगा तो ये जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 187 हो जाएगा तो ये जाएगा 2187 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के, यानी कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 माइनस के 2, तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा डेट इज 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 5/7। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया यहाँ पे 5/7 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेट इज 2059। ठीक है, तो ये तो तब हमने पॉजिटिव लिया। अब नेक्स्ट तब हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे आर की वैल्यू। तब हम आर की वैल्यू माइनस के 2/3 रखेंगे, तो ये भी हमारी क्या है 1 से छोटी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है 729, 1 माइनस के आर हमारे पास क्या है माइनस के 2/3 एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के आर कितना है यहाँ पे मेरे पास माइनस के 2/7। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2/7 नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, सो हो जाएगा 729 एंड हो जाएगा 1। अब देखो किसी की भी पावर अगर हमारे पास ओड होती है तो यानी कि वो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस 2/3 एंड इस पूरे की पावर कितनी है डेट इज 7 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस डेट इज 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 729 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 की पावर 7 28 हो जाएगा, तो ये जाएगा 128 एंड 3 की पावर 7 यानी कि 2187 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज 3 प्लस में 2 मेरे पास हो जाएगा डेट इज 729। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस में 128 डिवाइडेड बाय 2187। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा डेट इज 5/3। अब इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 463। ठीक है, तो तब हमने आर की वैल्यू माइनस के 2/3 रखी तो हमारे पास कितना है 463। हमने आर की वैल्यू पॉजिटिव 2/3 रखी तो तब हमारे पास कितना आया डेट इज 2059। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के 2 आंसर्स है, फर्स्ट वन इज 2059 एंड सेकंड वन इज 463। ठीक है,